पटना से जोधपुर जाने का सफ़र होने वाला है लंबा, तो मम्मी ने बनाए हैं चावल के आटे वाले पिट्ठा। रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, जाके ज़रूर देखिएगा। और भी बहुत कुछ बताया, मतलब बनाया है मम्मी ने जर्नी के लिए। और मैंने यहाँ पे ना जनेऊ, बद्धी पापा और चाचू के लिए और नील के लिए बद्धी, मतलब ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं, प्रसाद वरसाद रख दिए। और ये सब पेठा है, सोन पापड़ी सब मम्मी लेकर के आई हैं सफ़र के लिए। और इसके साथ ही चाचू चले गए थे शॉपिंग करने बच्चों के लिए, तो चाचू अपनी तरफ से लेके आए हैं कनिका के लिए बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक। किसी पार्टी वगैरह में जाऊंगी तो मैं कनिका को ये वाला पहना कर ज़रूर ले जाऊंगी। आई थिंक कनिका चलने लगेगी ना, तब उसमें ये और ज़्यादा फिटिंग आएगा और अच्छा लगेगा। बहुत प्यारा सा फ्रॉक था। इसके साथ ही अनमोल के लिए भी पापा चाचू कपड़ा लेके आए। पापा बोल रही हूँ, पापा तो अभी आया है नहीं। तो ये चाचू बहुत ही बढ़िया बढ़िया से कपड़े सेलेक्ट करके ले आए हैं। और हमारे चाचू बिल्कुल मेरे पापा की कमी फील नहीं होने देते। पापा बाहर रहते हैं बट घर में ऐसा लगता है कि नहीं, चाचू है ना तो पापा भी है, ऐसा ही लगता है। और इसके साथ ही मम्मी ने बनाए हैं हमारे रास्ते के लिए बहुत सारे ठेकुआ, मटरी, नमकीन पूरी, पिट्ठा, मतलब इतना सब कुछ मम्मी अकेले बना चुकी हैं। और इसके साथ ही मैंने लगाए हैं पाँव में आलता, और मम्मी ने मुझे ये पीली वाली सिंदूर लगाई है। खोइंचा दे रही थी, मम्मी कह रही थी कि चावल की मीठी खीर बना के घर में सबको खिलाना, और इसमें जो पैसा है उसकी चूड़ी वगैरह ले लेना। और मैं गई थी मौसी से मिलने के लिए, तो मैं थोड़ी सी इमोशनल पहले से ही थी और थोड़ी और ज़्यादा हो गई, क्योंकि इस बार जा रही थी। मैं ऐसे मोस्टली जाती हूँ ना अपने मायका से ससुराल, तो इतनी जल्दी मैं इतना इमोशनल नहीं होती हूँ, थोड़ी बहुत तो हो जाती हूँ। बट इस बार पता नहीं, उम्मीद पता नहीं कब आऊँगी वापस, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और इस बार का जा रही हूँ तो पता नहीं कब तक आऊँगी, कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, कुछ नहीं होता पता है। और यहाँ पता है अनमोल हमेशा घर में बोलता था नानी को ना, गाड़ी वाला आया घर से नानी को निकाल। तो बस वही मस्तियाँ चल रही थी। मैं अनमोल को कह रही थी, अनमोल एक बार जाते जाते बोल दो। बहुत प्यार से बोलता था हमेशा। और बस अब हम लोग नील ने बहुत प्यार से संभाला कनिका अनमोल को, और नानी लोगों ने भी खूब मालिश वालिश किए हैं बच्चों के। तो बस अब बच्चों को लेकर हम निकल पड़े हैं यहाँ से। नानी लोग मिस करेंगी बच्चों को, और नील तो सबसे ज़्यादा मिस करने वाले। नील जाते जाते कनिका को किसी कर रहा था। और बच्चे मिस करेंगे अपनी नानी लोगों को, और नानी लोग मिस करेंगे अपने बच्चों को। और हम तो यहाँ से बस निकल ही रहे हैं। और जैसा कि हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, पटना से जोधपुर मतलब 38 से 40 घंटे तक का हो जाता है। बट अब क्या कर सकते हैं, इन लोगों ने मेरी शादी इतनी दूर करी है तो जाना तो पड़ेगा ना। करने के बाद ये लोग कहते कि नहीं और नज़दीक भी करना चाहिए था, बट कोई नहीं, हम भविष्य में फ्यूचर में नज़दीक आके सेट हो जाएंगे। तो बस अब हो गए हम लोग दूर। और स्टेशन जाऊंगी, स्टेशन से बहुत सारे वीडियोस भी, शॉर्ट्स भी अपलोड करूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखना, अपना भर भर के प्यार और सपोर्ट देना। और कनिका थी मेरी गोद में, और बस मैं पहुंच गई हूँ पटना जंक्शन। पटना जंक्शन से बैठ गए हम लोग ट्रेन में, और ट्रेन में बैठने के बाद बस कुछ नहीं, खाना पीना मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सब लोग पता है, कई लोग ट्रेन में बैठने के बाद ना सोना शुरू करते, मतलब सो जाते हैं जाके, और मैं खाना शुरू करती हूँ। ठेकुआ खाया मैंने, मतलब हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। आपको क्या पसंद है? ट्रेन में बैठने के बाद क्या करते हो सबसे पहले? मैं तो सबसे पहले बैठने के बाद खाना पीना शुरू करती हूँ। और सब मम्मी ने इतना टेस्टी टेस्टी बना के दिया। सोन पापड़ी उनकी बेटी और नाती को पसंद था, तो सोन पापड़ी खुद से दौड़ के गई मार्केट, खरीद के ला के दी है। तो इसके बाद मटरी वटरी सब बना के दी है मम्मी अपने हाथों से, तो खा रही थी, इंजॉय कर रही थी मम्मी लोगों को। हम लोग हमेशा ना छोटे बच्चों जैसे ही लगते हैं, चाहे हम लोग कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, वो लोग हर चीज़ अपने हाथों से बना के हमें देती हैं। तो इसी तरह से मम्मी ने मुझे सब कुछ अपने हाथों से बना के दी। और यहाँ डीजे भी खा रहे थे, मटरी डीजे को ही पसंद है। और हम पहुँच गए हैं बनारस, काशी गंगा नदी के पास ना। यहाँ से मैंने एक क्लिप लिया। सब लोग कह रहे थे कि सबसे बड़ा तीर्थ होता है यहाँ जाना, पता नहीं आपको भी मौका मिलेगा ना, तो पता नहीं कब जा पाऊँगी, लेकिन हाँ जब भी मौका मिलेगा तो मैं भी ज़रूर जाऊँगी। मेरा बहुत मन है यहाँ जाके एक बार डुबकी लगाने का, नहाने का। तो वो जब भी मौका मिलेगा तो जाऊँगी। अब पता नहीं डुबकी लगाने भी देते हैं कि नहीं, लेकिन हाँ बोट में बैठ के बोटिंग तो ज़रूर कर सकती हूँ। और बहुत मैंने बनारस घूमने भी जाऊँगी, और मेरा भाई यहीं रहता है बनारस में। तो बस बनारस पहुंच गए हैं, और वो भी आने वाला था स्टेशन पे, लेकिन उसका प्रैक्टिकल था तो वो नहीं आ पाया, उसकी पढ़ाई वगैरह है। तो मैंने कहा पढ़ाई क्यों डिस्टर्ब करना, हम लोग कूली करके फिर दूसरा ट्रेन पकड़ लेंगे। और यहाँ से हमें डायरेक्ट जोधपुर की ट्रेन पकड़नी है। नेक्स्ट टाइम हम जब बनारस रूट से जाएंगे तो बनारस ज़रूर घूमेंगे। और इसके साथ ही आगे आगे हमारा कूली, और पीछे पीछे हम बस हो लिए हैं। और
हम लोग पता है बहुत देर से हड़बड़ में थे कि हमारी ट्रेन लेट ना हो जाए, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का गैप था दोनों ट्रेन में। बनारस लगने वाली थी मेरी ट्रेन और जस्ट 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन में हमें बैठना था, लेकिन मेरी पहली ट्रेन लेट आई है, आधे घंटे लेट, और दूसरी ट्रेन भी यहाँ से आधे घंटे लेट ही है। तो बस यहाँ अब हम लोग को 1 घंटे वेट करना था। 1 घंटे वेट क्या करना था, अनमोल को देख रहे हो, अनमोल के हाथ में गाड़ी। ये गाड़ी अनमोल ने कभी नहीं छोड़ा, इसकी मौसी ने दिया है, खुशी मौसी ने इसको ये गाड़ी, मतलब सोता भी है ना तो लेके ही सोता है। और उसके बाद थोड़ा सा अनमोल खा रहा है सोन पापड़ी। है तो बहुत शरारती हमारा अनमोल, बट शांति से तो नहीं खाएगा। खाने के बाद ट्रॉली व्रॉली सब गिराना पड़ाना सब शुरू कर देने वाला है। और आपने बाकी की वीडियोस देखी या नहीं, अगर नहीं देखी है ना तो जाकर ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए कनिका कैसी लटकी पड़ी है, क्यूटू क्यूटू सी सो रही है एकदम। और इसका तो पूरा जर्नी सोते हुए निकलता है। बस हमारी ट्रेन अब लगने वाली है और कूली भी आ गया। और यहाँ पे अनमोल ने तो सोन पापड़ी खाया, मैं तो ट्रेन में बैठने के बाद ही सब कुछ खाऊंगी। और बस यहाँ से हम लोग निकल पड़े हैं। और सामान ज़्यादा हो जाता है ना तभी हम लोग कूली करते हैं, वरना फिर तो डीजे से ही ढुलवाती हूँ मैं सारे सामान। एक बैग रहता है तो डीजे से ही ढुलवाती हूँ। और इस पर अनमोल कनिका रहते हैं ना, मोस्टली जब से अनमोल कनिका है ना जर्नी में, तो हम लोग कूली कर ही लेते हैं। कम सामान में भी कूली कर ले रहे हैं, क्योंकि अनमोल को संभालना बहुत मुश्किल है। देख रहे हो ना कैसे शरारत कर रहा है, तो इसी वजह से। और इसके साथ ही अब हमारी ट्रेन बस आने वाली है। अनमोल चक्कर में था कि ट्रॉली गिरा दे, ये गिरा दे, वो गिरा दे, बस उसका गिराने पड़ाने में दिमाग रहता है। बाकी सब लोग देख के हंस रहे थे कि कार का चक्का तो इस लड़के ने तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी इसमें जान प्राण बसा हुआ है इसका। और ये रहे हम लोग आके बैठ चुके हैं ट्रेन में। इससे पहले हमारा ना 3rd AC में था, और उसमें तो मतलब 3rd AC की हालत तो स्लीपर जैसी हो रखी थी, बिल्कुल कोई ना तो लेटने दे रहा था ना कुछ। और इसमें आके थोड़ा 2nd AC में आके लगा कि हाँ चलो AC में था, यहाँ आके मैं लेट पाई, आराम कर पाई। वरना उसमें तो ना कोई लेटने भी नहीं दे रहा था पूरे दिन। सब नियम कानून बता रहे थे, दिन भर में सीट नहीं खोल सकते बीच का, शाम के बाद खोल सकते। और ये देखो अगली सुबह कनिका मुझे कितने प्यार से देख रही थी। और पूरी रात मैं तो मतलब सुबह 8 बजे तक सोई हूँ। रात में जो 9 बजे सोई ना, उसके बाद सीधे सुबह 8 बजे उठी हूँ। पूरा नींद लिया है मैंने तो, ट्रेन में एकदम मस्त वाली नींद ली है, क्योंकि कोई काम धंधा तो है नहीं, मुझे बस खाना पीना है और ट्रेन में सोते हुए जाना है। घर जाने के बाद काम होता है या घर पे काम होता है। और ये सब लोग उठ गए हैं, अब बस कुछ नहीं, ब्रश व्रश करेंगे हम लोग, खाएंगे पिएंगे और वेट करेंगे। इतना लंबा सफ़र हो जाता है ना मतलब जोधपुर जाने का कि पूछो मत। नहीं भी तो 38 घंटे तक का सफ़र कैसे कैसे कटता है। और बच्चों के साथ और टफ हो जाता है। कनिका कम परेशान करती है, अनमोल बहुत ज़्यादा परेशान करता है सफ़र में। कनिका ऐसी लेटी रहती है, सोती रहती है, लेकिन अनमोल उसको भी नहीं सोने देता है और खुद तो नहीं सोता है। देख लो चिप्स कुरकुरे एंजॉय कर रहा है। और हाँ, सबसे ज़्यादा सफ़र में जो मेरा साथ देता है ना, वो है ये कॉफ़ी और चाय वगैरह, जो कि नहीं भी तो मुझे लग रहा है ना पटना से जोधपुर आने तक 15 से 20 चाय कॉफ़ी पी चुकी होंगी मैं। और इसके साथ ये पिट्ठा मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगले दिन भी मैं पिट्ठा ही इंजॉय कर रही थी। ये पिट्ठा लंबा चला और बहुत टेस्टी भी लग रहा था। रास्ते का खाना ये डीजे लेकर के आए थे, लेकिन खाना मुझे अच्छा नहीं लगा। इसे खोलने के बाद टेस्ट एक निवाला बस लिया मैंने, उसके बाद इसे हटा दिया मैंने कहा इससे अच्छा तो मेरी मम्मी ने बना के दिया है जो वो सब चल रहा है। और बाकी कुरकुरे केक वगैरह है ही, यही सब खाते पीते हम लोग बस निकल रहे हैं। और मम्मी ने अच्छा दिमाग लगाया, सब कुछ ऐसा ऐसा दिया ना जो कि लंबा चला। और ये चूड़ी मम्मी ने मुझे नए नए पहनाए थे, जो कि पूरे रास्ते में कनिका को ऐसे बजाते बजाते जब भी वो रो रही थी तो उसको ऐसे फुसला दे रही थी और वो बिल्कुल भूल जा रही थी रोना धोना। तो पूरा सफ़र इस तरह से कट रहा है हमारा। थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है लंबा सफ़र। किस किस को पसंद है लॉन्ग जर्नी और किस किस को पसंद है बिल्कुल शॉर्ट वाली जर्नी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ट्रेन का सफ़र ही बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बट ये था कि हाँ चलो एक बार कर लेंगे तो अब लंबे समय तक जाके जोधपुर रहूँगी, तो फिर अब लंबे समय तक नहीं करना है सफ़र वगैरह। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ अनमोल कनिका की मस्ती।
तो बस ऐसे ही मौज मस्ती करते करते दोनों भाई बहन अब बस जोधपुर पहुंचने ही वाले हैं। जोधपुर भी हम लोगों की ट्रेन रूट चेंज किया गया क्योंकि शायद पटरी पे कुछ काम चल रहा था डबल लाइन का, तो करीब हम 2.5 घंटे लेट पहुंचे हैं और बस पहुंचने ही वाले हैं जोधपुर। और इसके साथ ही आप सभी को जैसा पता है कि मेरा धड़कन बंद ही है, एक मेन ऐप है जो मेरा बंद हो चुका है, और उसके साथ ही बिना धड़कन के मैं अपने काम कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मेरी आवाज़ से आप लोगों को थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि बहुत फीका फीका बोल रही हूँ या जो भी है, बट अभी मैं ऐसे ही चल रही हूँ, बस घींच तीर के चल रही हूँ और कुछ नहीं। और बहुत बंद धड़कन के साथ पहुँच गई हूँ जोधपुर। बस सांसें चल रही हैं, कब तक चल रही हैं भगवान मालिक है इसका भी। और बस जोधपुर पहुंचने के बाद स्माइल भी मेरी फेक है फ़िलहाल की, तो मैं आपको बता दूं सच तो। और इसके साथ ही हम पहुंच रहे हैं घर, और घर जाके करूंगी थोड़ा सा आराम। और ये रहा जोधपुर जंक्शन जहाँ के हम लोग पहुंच चुके हैं। और पहुंच के लगा कि चलो भाई इतना लंबा सफ़र कटा तो सही, ख़त्म तो हुआ। अब बस घर जाके थोड़ा नहाऊंगी धोऊंगी, नाश्ता नहीं सॉरी रात का खाना